प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 शारीरिक शिक्षा अभ्यास 3 देखेंगे हम। प्राथमिक उपचार अभ्यास 3 कक्षा 9 शारीरिक शिक्षा। प्राथमिक उपचार का अर्थ और परिभाषा। फर्स्ट एड शब्द की पहले इंग्लैंड में सन 1879 ईस्वी में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा अपनाया गया। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार एक साधारण समाधान है, लेकिन समस्या को लड़ने से रोकने में बहुत ही प्रभावी और सक्रिय मापदंड है। प्राथमिक उपचार से अभिप्राय उस उपचार से है जो दुर्घटना के बाद समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व किया जाता है। अन्य शब्दों में, प्राथमिक उपचार वह प्रक्रिया है जिससे दुर्घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति को उसकी चोट रोग को लाभ पहुंचाने के क्रम में आवश्यक आपात उपचार दिया जाए। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उपचार का उद्देश्य जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना और हालत को गंभीर होने से रोकना। जब तक कि चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध न हो जाए तब तक उपचार करना। प्राथमिक उपचार बॉक्स। सभी भैया बहनों को प्राथमिक उपचार बॉक्स बनाना चाहिए। एक छोटा और हाथ में उठाया जा सकने योग्य एक किट बॉक्स होता है जिसे प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग होता है। इसमें क्या सामान रखे जाए? जीवाणुहीन गेज के टुकड़े, विभिन्न आकारों की पट्टी, कैंची, सेफ्टी पिन, सुई, चिमटी आदि, विभिन्न आकारों के पैड, खपच्ची, रोगाणु रोधक लोशन, डेटॉल स्प्रे, सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम, दवाएं जैसे एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, ORS के पैकेट आदि रख करके एक प्राथमिक उपचार बॉक्स बनाया जाए। प्रिय भैया बहनों, मेरा निवेदन है कि सब लोग प्राथमिक बॉक्स बनाएंगे। अब खेल में चोट आने के कारण, खेल में चोट आती क्यों है? खेल में चोट आने के कारण क्या है? खेल के मैदान, स्विमिंग पूल और जिम्नेजियम कारणों से खिलाड़ी घायल हो सकता है। खिलाड़ी छात्र की कमजोर शारीरिक फिटनेस होने के नाते चोट आती है। मानसिक रूप से कमजोर तैयारी होने के नाते चोट आती है। अपर्याप्त रूप से गरमाने के नाते चोट आती है। निम्न कोट के खेल उपकरणों के कारण चोट आती है। गलत खेल अपनाने से चोट आती है। खेलों के नियमों के ज्ञान की कमी के कारण चोट आती है। खेल के मैदान, जिम्नेजियम की स्विमिंग पूल अच्छा न होने के कारण जो है चोट आती है। खेल के मैदान में एक योग्य प्रशिक्षक कोच की अनुपस्थिति भी खेल का चोट का कारण बनती है। खिलाड़ी का घमंडी व्यवहार भी चोट आने के कारण है। प्रतियोगिता के लिए विपरीत मौसम परिस्थितियां भी चोट आने के कारण हैं। और यदि उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें गंभीरता से लिया जाए तो खेल में चोट लगने के अवसरों को कम किया जा सकता है। प्रिय भैया बहनों, डूबना। भारत में बड़ी संख्या में बच्चे डूबने से मर जाते हैं। यह स्विमिंग पूल, तालाबों, बड़े पानी के टैंकों, नहरों या नदियों में तब घटित होता है जब ये नहा रहे हों, तैर रहे हों, पार कर रहे हों या बहते पानी के कारण डूबने से पीड़ित का दम घुट जाता है, वह मर जाता है। रोगी का डूब रहे व्यक्ति का प्राथमिक सहायता एवं सामान्य उपचार कैसे करेंगे? रोगी का मुंह साफ करें, गले से कीचड़ निकालें, पानी के साथ मुंह में गई अन्य वस्तुओं को बाहर निकालें। पीड़ित व्यक्ति को अधोमुखी अवस्था में पीठ ऊपर व चेहरा नीचे की ओर करके लिटा दें और फेफड़ों व पेट में से पानी निकालने के लिए पीठ को दबा दें। फेफड़ों के भीतर रुकी हवा बाहर आ जाएगी। प्रत्येक 2 सेकंड के ठहराव पर हवा को फेफड़ों में जाने दें। जब पीड़ित श्वास लेना शुरू कर देता है, उसे कृत्रिम श्वास दी जा रही हो तो उसके गीले कपड़े उतार कर सूखे कपड़े पहना दें। गर्म चाय या कॉफी भी दे सकते हैं। प्राथमिक उपचार देने वाला उसे मुंह से श्वास भी दे सकता है और यदि श्वास जारी रखने में डूबने वाला व्यक्ति सक्षम नहीं है तो अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करें। हड्डी खिसकना या हड्डी टूटना। हड्डी खिसकना, ऊंची कूद,
वाटर पोलो के खिलाड़ियों, तैराकियों में भिड़ जाने, थ्रो की स्पर्धाओं में कंधे के बल गिरने, घुटनों के बल गिरने। आज कई मामलों में विस्थापन और फ्रैक्चर दोनों में अंतर करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। दोनों एक साथ ही एक समय में घटित हो सकते हैं। प्राथमिक सहायता उपचार: पीड़ित जोड़ को एक फिक्सिंग बैंडेज के साथ सहारा दें। धीरे से लेकिन स्थिरता के साथ पट्टी दें। रोगी को एक्सरे के लिए अस्पताल भेज दें ताकि विस्थापित हड्डी को दोबारा अपने स्थान पर लाया जा सके। सावधानी: प्राथमिक सहायता या विस्थापित हुई हड्डी को बिठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कि विस्थापन आवर्ती न हो, क्योंकि विस्थापन को बिठाने का प्रयास किसी महत्वपूर्ण नाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके आगे विस्थापन के पुनरावर्तन के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। फ्रैक्चर के प्रकार निम्नलिखित हैं: साधारण या बंद। जब टूटी हड्डी पर कोई जख्म न हो उसे साधारण या बंद फ्रैक्चर कहते हैं। संयोजित या निवृत्त: जब टूटी हड्डी के सिरे चमड़ी के पार हो जाएं अतः फ्रैक्चर स्थल पर कीटाणु के प्रवेश को इजाजत मिल जाती है। अस्थिभंग या विखंडन: जब शरीर के कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक ढांचे को भी चोट आ जाए, जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी, फेफड़े, यकृत, मुख्य रक्तवाहिकाओं में जब विस्थापन के साथ जोड़ों में फ्रैक्चर आ जाए। संचारी: जब एक हड्डी के कई टुकड़े हो जाएं। संगठन टूट: जब टूटी हुई हड्डियां एक दूसरे में घुस जाएं। ग्रीन स्टिक: यह बच्चों में घटित होती है। हड्डी चटक जाती है, बिना पूर्ण रूप से टूटे दूसरी ओर पूर्णतया झुक जाती है। औनत: जब ऊपरी भाग में फ्रैक्चर हो, खोपड़ी के पास में टूटी हड्डी के भाग अंदर की ओर घुसे हुए हो। प्रिय भैया बहनों, आज के लिए इतना ही। प्राथमिक उपचार पाठ 3 शारीरिक शिक्षा, आज के लिए बस इतना ही।